ब्लूप्रिंट टू फाइनेंशियल FREDO M चैप्टर 3 पार्ट 2 इनकम बढ़ाने के प्रैक्टिकल तरीके। नमस्कार दोस्तों, ब्लूप्रिंट टू फाइनेंशियल फ्रीडम के चैप्टर 3 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने समझा कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इनकम ग्रोथ क्यों जरूरी है। हमने ये भी सीखा कि आपकी स्किल, वैल्यू क्रिएशन और अर्निंग एबिलिटी आपकी महत्वपूर्ण फाइनेंशियल एसेट्स है। अब सवाल है, इनकम बढ़ाए कैसे? आज हम कुछ प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक तरीकों को समझेंगे। 1. अपनी करंट इनकम को सबसे पहले मजबूत करें। अगर आप जॉब करते हैं तो सबसे पहले अपनी प्राइमरी इनकम पर फोकस करें। अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकता हूं? क्या मैं नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं? क्या मैं ऐसी स्किल सीख सकता हूं जिससे मेरी मार्केट वैल्यू बढ़े? क्या मैं बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो सकता हूं? कई बार सबसे आसान एडिशनल इनकम सोर्स बनाने से पहले अपनी मेन इनकम को बढ़ाना ज्यादा प्रभावी हो सकता है। 2. हाई इनकम स्किल्स सीखें। आज के समय में कई स्किल्स ऐसी हैं जिनकी मार्केट में डिमांड हो सकती है, जैसे सेल्स, कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, डेटा एनालिसिस, टेक्नोलॉजी, AI टूल्स, कोडिंग, डिजाइन, टीचिंग और कंसल्टिंग। लेकिन केवल स्किल सीखना पर्याप्त नहीं है। आपको यह समझना होगा कि मार्केट आपकी स्किल के लिए पैसा क्यों देगा। इसलिए स्किल के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखिए। 3. स्किल को सर्विस में बदलें। मान लीजिए आपको वीडियो एडिटिंग आती है। सिर्फ स्किल सीखकर रुकने के बजाय आप कंटेंट क्रिएटर्स या बिजनेसेस को वीडियो एडिटिंग सर्विस दे सकते हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो बिजनेसेस के लिए मार्केटिंग सर्विसेज दी जा सकती है। अगर आपको फाइनेंस आता है तो एजुकेशन, कंटेंट या अन्य परमिटेड प्रोफेशनल सर्विसेज के माध्यम से अपनी एक्सपर्टीज को मोनेटाइज करने के अवसर खोजे जा सकते हैं। फॉर्मूला याद रखें, स्किल सर्विस कस्टमर इनकम। 4. फ्रीलांसिंग और कंसल्टिंग। अगर आपके पास किसी क्षेत्र में अच्छी स्किल या एक्सपीरियंस है तो फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग एक संभावित एडिशनल इनकम मॉडल हो सकता है। लेकिन शुरुआत छोटे स्तर से करें। पहले एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम चुनें, फिर एक क्लियर सर्विस बनाइए, फिर अपना पोर्टफोलियो तैयार कीजिए और धीरे धीरे क्लाइंट्स तक पहुंचिए। शुरुआत में इनकम कम हो सकती है। फोकस होना चाहिए स्किल प्लस एक्सपीरियंस प्लस रेप्यूटेशन। 5. कंटेंट क्रिएशन। आज कंटेंट क्रिएशन भी एक इनकम अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यूट्यूब, ब्लॉग, पॉडकास्ट या सोशल मीडिया के माध्यम से आप नॉलेज और वैल्यू लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसे जल्दी पैसा कमाने का तरीका न समझें। पहले ऑडियंस को वैल्यू दीजिए, एक नीश चुनिए, कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाइए, ट्रस्ट बिल्ड कीजिए। फिर समय के साथ मोनेटाइजेशन के अलग अलग तरीके विकसित हो सकते हैं। 6. डिजिटल प्रोडक्ट्स। यदि आपके पास किसी विषय का नॉलेज है तो उसे डिजिटल प्रोडक्ट में बदलने का विचार किया जा सकता है, जैसे ई-बुक, ऑनलाइन कोर्स, टेम्पलेट, फाइनेंशियल प्लानिंग वर्कशीट, स्प्रेडशीट, चेकलिस्ट। लेकिन प्रोडक्ट बनाने से पहले ऑडियंस की वास्तविक प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम पहले, प्रोडक्ट बाद में। 7. स्मॉल बिजनेस या साइड बिजनेस। कुछ लोग अपनी स्किल को बिजनेस में बदल सकते हैं। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों हो सकता है। लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च, कस्टमर डिमांड, कॉस्ट, कंपटीशन और रिस्क को समझना जरूरी है। बिजनेस का मतलब केवल रेवेन्यू नहीं है। आपको प्रॉफिट, कैश फ्लो और सस्टेनेबिलिटी पर भी ध्यान देना होगा। 8. इन्वेस्टमेंट इनकम को समझिए। इनकम क्रिएशन का एक अन्य हिस्सा इन्वेस्टमेंट से आने वाले संभावित रिटर्न्स या कैश फ्लोज को समझना है। लेकिन ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट और इनकम जनरेशन अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी हो सकता है। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट को केवल पैसिव इनकम के नाम पर न खरीदे। अपना गोल, टाइम हराइजन, रिस्क और एसेट एलोकेशन समझना जरूरी है। 9. एक साथ बहुत कुछ शुरू न करें। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। आज यूट्यूब, कल ट्रेडिंग, फिर बिजनेस, फिर फ्रीलांसिंग,
फिर कोई दूसरा ऑनलाइन कोर्स। इस तरह फोकस टूट जाता है। बेहतर तरीका है, एक स्किल चुनिए, उसे सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, मोनेटाइज कीजिए, सिस्टम बनाइए। जब पहला इनकम इंजन मजबूत हो जाए, तब दूसरा शुरू करने पर विचार करें। 10. इनकम बढ़ने के बाद क्या करें? मान लीजिए आपकी इनकम 50,000 रुपए से बढ़कर 1,00,000 रुपए हो गई। अब अगले फाइनेंशियल टेस्ट शुरू होता है। क्या आपका पूरा लाइफस्टाइल भी डबल हो जाएगा, या आप बढ़ी हुई इनकम का कुछ हिस्सा सेविंग, इमरजेंसी फंड, डेट रिडक्शन, इन्वेस्टमेंट्स और फ्यूचर गोल्स के लिए उपयोग करेंगे? याद रखिए, इनकम आपको अवसर देती है, लेकिन मनी मैनेजमेंट वेल्थ बनाता है। 90 डे इनकम ग्रोथ प्लान। अगले 90 दिनों के लिए एक सिंपल प्लान बनाइए। पहले 30 दिन एक हाई वैल्यू स्किल चुनें और रोज सीखें। अगले 30 दिन उस स्किल पर प्रोजेक्ट्स बनाकर प्रैक्टिस करें। अंतिम 30 दिन अपनी स्किल को मोनेटाइज करने के लिए क्लाइंट्स, जॉब्स, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के अवसर तलाशें। 90 दिनों में करोड़पति बनने का लक्ष्य न रखें। गोल होना चाहिए एक ऐसी स्किल विकसित करना जिसे मार्केट में वैल्यू के बदले इनकम में बदला जा सके। फाइनल मैसेज दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत केवल सेविंग से नहीं होती। इनकम ग्रोथ उसका दूसरा बड़ा इंजन है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी लर्निंग एबिलिटी, स्किल्स और वैल्यू क्रिएशन हो सकती है। इसलिए आज से खुद से एक सवाल पूछिए, मैं अगले 12 महीनों में अपनी इनकम बढ़ाने के लिए क्या नया सीख और कर सकता हूं? एक स्किल चुनिए, उस पर काम कीजिए, उसे मार्केट में अप्लाई कीजिए और धीरे धीरे उसे इनकम में बदलने का प्रयास कीजिए। लेकिन हमेशा याद रखें, मोर इनकम का लक्ष्य केवल मोर स्पेंडिंग नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए मोर इनकम, मोर सेविंग, मोर इन्वेस्टिंग, मोर वेल्थ, मोर फ्रीडम। अगले पार्ट में हम समझेंगे कि मल्टीपल इनकम सोर्सेज कैसे बनाए जाएं और कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, ताकि आपकी इनकम का सिस्टम ज्यादा मजबूत और सस्टेनेबल बन सके। धन्यवाद।